शिक्षा शास्त्र विषय विशेषज्ञ सरस्वती ग्रुप से आपका नॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोग बीए सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र का जो प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी क्रम में हमारा जो पिछला वीडियो था, इसमें शिक्षा के अर्थ परिभाषा, मनोविज्ञान की अर्थ परिभाषा, इन सभी के बारे में आपको बता दिया था। और आज आपका अगला नया टॉपिक है, स्टार्ट होता है, जो है मानव अभिवृद्धि एवं विकास। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि मानव अभिवृद्धि एवं विकास है क्या। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मानव अभिवृद्धि, देखिए अभिवृद्धि एवं विकास सभी प्राणियों में होता है, जैसा कि मानव में भी होता है और पशु में भी होता है। तो हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान, और शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? बालक के मानवीय व्यवहार के शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है। इसलिए हम मानव के अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में इसमें पढ़ेंगे। किसके बारे में? मानव के, जो भी मानव प्राणी है इनकी अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में। तो जैसा कि आपको ये शब्द दिख रहा है अभिवृद्धि, ठीक है। अभिवृद्धि का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम ये पहले जानते हैं। तो अभिवृद्धि का अर्थ जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मानव अभिवृद्धि का तात्पर्य होता है बालक के शरीर के लंबाई, चौड़ाई, भार, आकार इत्यादि में होने वाला जो भी परिवर्तन होता है वह परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाता है। यानी कि जो भी मानव प्राणी है, जो भी बालक हैं, इन बालक के अंतर्गत जो भी लंबाई, चौड़ाई, भार, आकार में जो भी परिवर्तन दिखता है वह परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। जैसा कि हम ये देखते हैं कि शैशवावस्था में बालक की हाथ की लंबाई कितनी होती है, पैर की लंबाई कितनी होती है, उसके भार कितने होते हैं, उसके शरीर का आकार कैसा होता है। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से बालक की अवस्थाएं परिवर्तित होती रहती है, यानी कि शैशवावस्था से जो ही वो बाल्यावस्था में जाता है, तो बाल्यावस्था में उसके शरीर के लंबाई, चौड़ाई, भार, आकार इत्यादि सभी में क्या होता है? परिवर्तन दिखने को मिलता है। और यही परिवर्तन जो होती है वह परिवर्तन क्या कहलाती है? अभिवृद्धि कहलाती है। अभिवृद्धि हम कह सकते हैं कि जिस चीज को हम माप एवं तौल सकते हैं। क्या यहाँ पे आपको मिटाते हैं कि बालक के शरीर में होने वाला जो भी परिवर्तन है, जिस परिवर्तन को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, तौल सकते हैं, वह परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। जिस चीज को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, तौल सकते हैं, और इसके आधार पर हम उस परिवर्तन को जान सकते हैं। ये जो परिवर्तन होने वाला परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन कौन सी परिवर्तन कहलाती है? अभिवृद्धि कहलाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव के शरीर में जो भी लंबाई, चौड़ाई, भार इत्यादि में होने वाला परिवर्तन है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? माप तौल सकते हैं, ठीक है, वही परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाता है। और ये जो परिवर्तन होता है ये क्रमिक होता है, और ये गर्भावस्था से लगभग 20-22 वर्ष तक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जब तक बालक परिपक्वता की प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक बालक के शरीर में क्या होते रहते हैं? अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। जिस परिवर्तन को हम माप तौल सकते हैं वही परिवर्तन क्या कहलाते हैं? अभिवृद्धि कहलाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से मानव अभिवृद्धि के अर्थ हमने जाना। अब मानव अभिवृद्धि के अर्थ के बाद हम क्या जानते हैं? मानव अभिवृद्धि की जो परिभाषा है, जो मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के परिभाषाओं के आधार पर क्या किया है? अभिवृद्धि को परिभाषित किया है, या अभिवृद्धि के बारे में अपना विचार किया। तो सबसे पहले हर्लाक महोदय का एक परिभाषा है। अभिवृद्धि जो होता है मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है, अर्थात आकार और ढांचे में वृद्धि। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भी अभिवृद्धि है वो मात्रात्मक और परिमाणात्मक परिणामों की ओर संकेत करती है। हमेशा क्या? इसकी एक निश्चित दिशा होती है। क्या होती है? इसकी एक निश्चित दिशा होती है, और हमेशा वो क्या होता है? मात्रात्मक होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है, आगे की तरफ बढ़ता है। और इसके माध्यम से जो भी मानव के शरीर में या बालक के शरीर में आकार या ढांचे में परिवर्तन दिखने को मिलता है, वही परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। किसने कहा? हर्लाक महोदय ने कहा है, ठीक है। उसके बाद से आपका अगला परिभाषा है, वह परिभाषा है फ्रैंक के अनुसार। किसके अनुसार? फ्रैंक के अनुसार। फ्रैंक महोदय ने बताया है कि अभिवृद्धि का जो तात्पर्य होता है वो कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है। किससे होता है? कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है। अब कहने का सेंस ये है कि मानव शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, इन सभी कोशिकाओं में
जब वृद्धि होती है तो मानव के शरीर के जो भी कोशिकाएं होते हैं और भी व्यापक होते हैं और भी बड़े होते हैं, और उसके आधार पर मानव के शरीर में क्या होते हैं, अनेक प्रकार के परिवर्तन दिखने को मिलते हैं, और यही परिवर्तन क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाता है। यानी कि कितना अच्छा परिभाषा इन्होंने दिया है, एक लाइन में इन्होंने समझाया है कि जो अभिवृद्धि होता है वो अभिवृद्धि का तात्पर्य क्या होता है कि मानव के अंदर जो भी कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में जो भी होने वाला वृद्धि होता है वही वृद्धि क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाता है। जैसे आपको यहाँ पे एक चीज जानना है, ये जो वृद्धि है और ये जो अभिवृद्धि है इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। सामान्य भाषा में हम वृद्धि कहते हैं और साइकोलॉजिकल भाषा में हम क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद से आता है अभिवृद्धि की विशेषता। ठीक है, अभिवृद्धि की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट के रूप में बताते हैं। ऊपर का मिटाते हैं, देखिए विशेषताएं हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, अभिवृद्धि की विशेषताएं, अभिवृद्धि की विशेषता। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अभिवृद्धि का जो पहला विशेषता है वो क्या होता है, कर्मिक विकास होता है। क्या होता है, कर्मिक, मतलब एक कर्म के आधार पर मानव में क्या होते रहते हैं, अभिवृद्धि होते रहते हैं। जैसा कि एक बताया गया है कि जो भी मानव में परिवर्तन होने वाले रहते हैं, जैसे एक सिरपुंजीय विकास होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद से धड़ का विकास होता है, उसके बाद से बालक के अन्य अंगों का विकास होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मानव के शरीर में जो भी अभिवृद्धि रूपी परिवर्तन होने वाले होते हैं वो पूर्णतः क्या होते हैं, कर्मिक होते हैं। और ये जो परिवर्तन होता है यानी कि जो भी अभिवृद्धि होता है, यह अभिवृद्धि रूपी जो परिवर्तन होता है वो परिपक्वता तक चलता है। कब तक चलता है, परिपक्वता तक, यानी कि जब तक बालक मेच्योर नहीं हो जाता है तब तक अभिवृद्धि क्या होता रहता है। इसी आधार पर हम ये देखते हैं कि मानव अभिवृद्धि में कि जो बालक होता है, बालक का जो मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास जो होता है, जो बालक के बौद्धिक क्षमता कहलाता है या बौद्धिक क्षमता का जो विकास होता है पूर्णतः 18 वर्ष तक पूर्ण हो जाता है। कितने वर्ष तक पूर्ण हो जाता है, 18 वर्ष तक पूर्ण हो जाता है। यानी कि एक बालक के अंदर जो भी मानसिक विकास होते हैं वो मानसिक विकास कितने वर्षों तक पूर्ण हो जाते हैं, तो लगभग 18 वर्षों तक पूर्ण हो जाते हैं। इसी तरह से अगली विशेषता है कि बालक का जो शारीरिक विकास है, ठीक है, शारीरिक विकास है वो भी लगभग 20 वर्ष तक पूर्ण हो जाता है। कब तक पूर्ण हो जाता है, 20 वर्ष तक पूर्ण हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि बालक का जो मानसिक विकास है वो 18 वर्षों तक पूर्ण हो जाता है और जो शारीरिक विकास है वो 20 वर्षों तक पूर्ण हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी क्या होती है, एक निश्चित गति होती है और उस गति के आधार पे क्या होते हैं, मानव के अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। और इसी तरह से बालक में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं और वो जो परिवर्तन होते हैं वह एक निश्चित दिशा में होते रहते हैं और वह निश्चित दिशा हमेशा पॉजिटिव की ओर होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक बालक है जिसके हाथ की लंबाई 5 सेंटीमीटर मान लीजिए कि बढ़ चुका है, ठीक है, तो उसके बाद से वो 5 से ऊपर ही होगा, यानी कि 6 होगा, ये नहीं हो सकता कि 5 से नीचे 4 हो। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो विकास होगा पॉजिटिव होगा, गुणात्मक होगा। हम कह सकते हैं कि मात्रात्मक होगा, जिसे हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर हमारा विशेषताएं समाप्त होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद से आपका यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वो है विकास। ठीक है, मानव विकास। अब मानव विकास का अर्थ क्या है, बालक के अंदर अभिवृद्धि के साथ साथ जो भी उसके मानसिक एवं शारीरिक व्यवहार में होने वाले परिवर्तन होते हैं, वह परिवर्तन क्या कहलाता है,
मानव विकास कहलाता है, या हम कह सकते हैं कि विकास कहलाता है। यानी कि अभिवृद्धि के साथ साथ, ठीक है, बालक के अंतर्गत मानसिक एवं शारीरिक जो भी व्यवहार है, इन व्यवहार में जो भी होने वाले परिवर्तन हमें दिखने को मिलते हैं, तो उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब बालक छोटा था, बालक शैशवावस्था में था, तो उसकी सोचने की शक्ति कैसी थी, ठीक है। जब बालक बाल्यावस्था में गया तो उसकी सोचने की शक्ति कैसी है, किस पे डिपेंड करता है, बालक की मानसिक क्षमता पे डिपेंड करता है ना। उसी वस्तु को बालक शैशवावस्था में क्या खिलौना समझता था, खाने की चीज समझता था, उसे मुंह में डालता था, जबकि वह जब बाल्यावस्था में आया तो उस वस्तु का अर्थ उसने अलग समझा। वह किस आधार पे समझा, उसके मानसिक परिवर्तन के आधार पे समझा। उसी प्रकार से शारीरिक व्यवहार जो है क्या होता था कि पहले बालक अपने हाथों के माध्यम से, पैरों के माध्यम से जमीन पे रेंगता था, लेकिन जो जो उसके शरीर में परिवर्तन होते गए, अभिवृद्धि होती गई, तो वह उसी हाथ और पैर के माध्यम से चलना आरंभ कर दिया, पैर से दौड़ना आरंभ कर दिया, हाथ से किसी भी चीज को पकड़ना आरंभ कर दिया। इस तरह से या हम कह सकते हैं कि बालक पहले किसी भी चीज को पकड़ने के लिए अपने पूरे शरीर को लेकर जाता था, जबकि अब जब उसकी आयु में वृद्धि हो गई है, तब किसी भी चीज को पकड़ने के लिए वो क्या करता है, सिर्फ अपने हाथों को लेकर जाता है और इस प्रकार से उस चीज को या उस वस्तु को पकड़ लेता है। इस प्रकार से जो भी बालक के अंतर्गत परिवर्तन देखने को मिलते हैं, वो परिवर्तन क्या कहलाता है, विकास कहलाता है, ठीक है। अब हम विकास को अनेक प्रकार की परिभाषाओं के रूप में जानेंगे, ठीक है, जिसमें पहला परिभाषा है, स्किनर ने दिया है कि जो विकास होता है वह सतत एवं क्रमिक प्रक्रिया है। विकास जो होता है वह सतत एवं क्रमिक प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य यह है कि जो विकास सतत, सतत का तात्पर्य क्या है, सतत का तात्पर्य निरंतर से है, ठीक है ना। जब यानी कि विकास जो होता है वह निरंतर होता रहता है और एक क्रम के अनुसार होता है। लेकिन विकास में दो चीजें होती हैं, ये क्या होती है, मात्रात्मक भी होता है। उसके बाद से जो दूसरा परिभाषा है वो जेम्स ड्रेबर के है। जेम्स ड्रेबर ने क्या बताया कि विकास एक प्रणाली में एक निश्चित दिशा की ओर निर्देशित सतत प्रगतिशील परिवर्तन है। यानी कि जो विकास होता है वो निरंतर एक दिशा की ओर क्या करता है, संकेत करता है, और उस संकेत के अंतर्गत प्रगतिशील परिवर्तन दिखने को मिलता है। प्रगतिशील जो परिवर्तन होते हैं वो विकास कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से आपका अगला जो आता है वह आता है तो इसमें अब जब आपका जो अगला टॉपिक आता है, इसमें मानव अभिवृद्धि और विकास में अंतर, हम कैसे समझ सकते हैं कि मानव अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक डायग्राम के माध्यम से ऐसे एक पार्टीशन करके हम बताते हैं। एक हो गया अभिवृद्धि और एक तरफ हो गया विकास। अभिवृद्धि क्या है कि बालक के शरीर के जो भी लंबाई, चौड़ाई, आकार में जो भी परिवर्तन देखने को मिलता है, भार में जो भी परिवर्तन देखने को मिलता है, वह परिवर्तन क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाता है। उसी प्रकार से लंबाई, चौड़ाई, भार इत्यादि में परिवर्तन के साथ साथ बालक के अंदर कौशल एवं क्षमता का जो विकास होता है, क्षमता का जो विकास होता है वो क्या कहलाता है, विकास कहलाता है, ठीक है ना। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो अभिवृद्धि होता है यह क्रमिक होता है। कैसा होता है, क्रमिक होता है, ठीक है। और ये जो विकास होता है ये भी क्या होता है, क्रमिक होता है, इसका भी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो अभिवृद्धि होता है यह सिर्फ और सिर्फ गुणात्मक यानी कि धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। लेकिन जबकि जो विकास होता है वह धनात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है, और क्या होता है, ऋणात्मक भी होता है। यानी कि कभी कभी विकास जो होता है वो पॉजिटिव में होता है, यानी कि बालक आगे की तरफ बढ़ता है, अच्छाइयों को अपने अंदर समाहित करता है। लेकिन कभी कभी ऋणात्मक ही होता है, उसके अंदर अनेक प्रकार की कमियां भी आ जाती है। इस तरह से विकास धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है, ठीक है। और ये जो अभिवृद्धि होती है यह पूर्णतः दृश्य होती है। कैसी होती है, दृश्य होती है। इसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जो विकास होता है वह हमेशा क्या होती है, दृश्य और अदृश्य दोनों होता है, ठीक है। दृश्य और अदृश्य दोनों होता है, ठीक है। और इस तरह से हम ये देखते रहते हैं कि जैसे किसी भी बालक की लंबाई, चौड़ाई, भार में जो भी परिवर्तन देखने को मिलता है, तो शैशवावस्था में उसका आकार कितना था, हाइट कितनी थी,
बाल्यावस्था में कितना था, किशोरावस्था में कितना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। जबकि जो विकास होता है उसको हम देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं, ठीक है ना, ये दोनों रूपों में होता है। इसी आधार पर हम ये देखते हैं कि जो अभिवृद्धि होता है वो गर्भाधान से लेकर वातावरण के आधार पर हम ये देखते हैं, ठीक है। वातावरण के आधार पर कहीं कहीं ऐसा किसी देश का एनवायरमेंट कैसा है, उस देश में बालक की परिपक्वता कितने वर्षों तक आ जाती है, जैसे कि जो भी मनोवैज्ञानिक है उन सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार अवस्थाओं का क्या किया, निर्धारण किया। लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो आर्नेस्ट जोन्स के अनुसार पढ़ते हैं और आर्नेस्ट जोन्स के अनुसार जो भी अवस्थाएं हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। लेकिन जो अभिवृद्धि में हम ये देखते हैं कि गर्भाधान से लेकर 20 से 22 वर्ष तक क्या होता है, अभिवृद्धि होती रहती है। और लेकिन जो विकास होता है, विकास की कोई भी निश्चित आय नहीं होती है, ठीक है। इस तरह से ये आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।